Friends, this is Shivesh. Today we will study about quadratic equation. This is one of the most important topic for 10th class student. So now let's start quadratic equation. Fine. Okay. We know the general form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0, where a, b, c are real numbers. This a, b, c are real numbers and a not equal to 0. a not equal to 0, क्योंकि जब कभी भी हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट 0 होगा. तो अगर यहाँ पे 0 होता है तो ये 0 एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, इट मीन्स ये 0 हो जाएगा. तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो पावर होनी चाहिए वो एग्जैक्ट 2 होना चाहिए. एग्जैक्ट 2 होना चाहिए, नॉट लेस देन 2, नॉट मोर देन 2, एग्जैक्टली 2. फाइन. ओके. अगर हम लोग यहां से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये तो कंप्लीट एक इक्वेशन हो गया. अगर हम लोग ये इक्वल्स टू 0 नहीं लगाएं तब ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक एक्सप्रेशन होता है. दिस इज अ एक्सप्रेशन. और जब इसको हम इक्वल्स टू 0 करेंगे तब ये हो जाएगा इक्वेशन. ठीक है. यहां पर इस a को, जो एक रियल नंबर है, इसको हम लोग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट. a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. फाइन. तो ये हमारा कोफिशिएंट है. फ्रेंड्स, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, वो आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द जीरोज और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जीरोज और फाइंड जीरोज और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फाइन. ये हमसे पूछा जाएगा कि फाइंड द जीरोज एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज या फिर उसका रूट्स दोनों सेम होते हैं, जीरो और रूट दोनों ही सेम है, वो हम कैसे निकालेंगे? एक बात ध्यान देने की है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं उसमें पावर जो होता है वो 2 होता है. तो जब पावर 2 होंगे इसका मतलब ये होता है कि उसमें उसके 2 जीरोज निकलेंगे. मीन्स एक्स का जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके 2 वैल्यू मिलेंगे, मीन्स 2 जीरोज होगा या फिर 2 रूट्स होंगे. ये पावर ही रिप्रेजेंट करता है उसके जीरोज को. अगर यहाँ पावर 1 होता, जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा. अगर x का पावर 1 होता है तो लीनियर इक्वेशन होगा, तो उसमें फिर उसके 1 जीरो होंगे. अगर यहाँ पे पावर 2 है विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके जीरोज 2 होंगे. अगर यहाँ पे x का पावर 3 होता विच इज क्यूबिक एक्सप्रेशन, तो उस केस में हमारा जो हम लोगों को जीरोज मिलते वो 3 होता. फाइन. तो यहाँ पे x का 2 जीरो हमें मिलेगा. अब हम लोग वो 2 जीरो कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है. उसके लिए सबसे पहले जो मेथड्स होते हैं टू फाइंड जीरोज, जीरो को फाइंड करने का जो मेथड होता है उसमें सबसे पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड. इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड. क्या? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड. इसको हम ये भी कह सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, जिसमें कि मिडिल टर्म को, मीन्स ये जो बीच वाला टर्म है, इसको स्प्लिट करके हम लोग इसके 2 फैक्टर बना के फिर 2 जीरो में उसको इक्वल्स टू करके जीरो फाइंड कर सकते हैं. सेकेंड जो मेथड है उसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. completing square method. This is the most important method. And the final one is by quadratic equation.
बाय फाइंडिंग डी या बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड। ओके, तो टुडे we will find the zeros of this quadratic equation by quadratic equation method। आज हम लोग किसी भी quadratic equation का जीरो हम लोग इस quadratic equation method से फाइंड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो ये है कि इसमें हम लोग सबसे पहले निकालते हैं d। फाइन, D मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट से जिसको हम सिंपली D से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं b² माइनस 4ac। b स्क्वायर कहां से आएगा? तो b² विच इज द कोफिशियंट ऑफ x। ये x का जो यहाँ कोफिशियंट है, जो नंबर यहाँ लिखा होगा उसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर आता है हमारा 4 इंटू ए इंटू सी। ए ये एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हो गया, यहाँ जो वैल्यू होगा ए की वो हम यहाँ पुट करेंगे। सी एक कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पुट करेंगे और तीनों को मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद तो उसके कुछ कंडीशंस होंगे। इफ d ग्रेटर देन 0, अगर d की वैल्यू 0 से ज्यादा होता है तो उस केस में हमें रियल एंड अनइक्वल रूट्स मिलेंगे। क्या मिलेगा? अनइक्वल रूट्स। ठीक है। अगर d इक्वल्स टू 0 होता है, सपोज हमने d की वैल्यू निकाला और वो 0 के इक्वल हो गया, तो उसके जो जीरोस निकलेंगे वो रियल एंड इक्वल्स होंगे। क्या होगा? रियल एंड इक्वल मीन्स दोनों जो x की वैल्यू होगी वो दोनों ही इक्वल होंगे। ठीक है। तीसरा है कि जब d लेस देन 0, अगर d की वैल्यू 0 से कम होता है तो यहां पे नो रूट्स मीन्स कोई भी रूट्स इसके नहीं निकलेंगे, क्योंकि d लेस देन 0 का मतलब हुआ कि 0 से वैल्यू कम है, मीन्स नेगेटिव वैल्यू है, तो उस केस में हम लोग जीरोस फाइंड नहीं करेंगे। ठीक है। तो सब इन बातों को ध्यान रखना जरूरी है कि जब भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस फाइंड करें तो उसमें सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके हम लोग देख लेंगे कि उसकी d की वैल्यू 0 से ज्यादा है, d 0 के इक्वल है या फिर 0 से कम है। अगर 0 से कम होगा तो यहीं पे स्टॉप करेंगे हम लोग, आगे फिर उसको सिंप्लीफाई या फॉर्मूला पुट नहीं करेंगे। ये जो फॉर्मूला मैं आगे लिखने जा रहा हूं वो सिर्फ स्टार्टिंग के इन दोनों के लिए एप्लीकेबल है, d ग्रेटर देन 0 और d इक्वल्स टू 0। अगर d ग्रेटर देन 0 या फिर d इक्वल्स टू 0 होता है तो उस केस में हम लोग निकालेंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। फ्रेंड्स, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो b² माइनस 4ac है वो हमारा d है, डिस्क्रिमिनेंट जो हम लोगों ने पहले फाइंड कर लिया है, तो ये दोबारा से फाइंड करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं डायरेक्ट इसको हम शॉर्टली फॉर्मूला बना रहा हूं कि -b अंडर रूट d अपॉन 2a। जस्ट यहाँ पे ये वाला वैल्यू जो d की निकली है वो हम यहाँ पुट करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसमें प्लस और माइनस दोनों साइन है, मीन्स क्या मतलब हुआ इसका? इसके दो वैल्यू मिलेंगे। एक तो होगा -b प्लस यूज करेंगे, उससे एक वैल्यू मिलेगा, और एक दूसरा मिलेगा जिसमें हम लोग माइनस यूज करेंगे, तो इससे एक दूसरा वैल्यू मिल जाएगा। ये जो x की दो वैल्यू होंगी वही हमारा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस होंगे। ठीक है। इस बेस पे आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस करें। अगर कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करके देखेंगे
और जो हमारा नेक्स्ट मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।